आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरे, या आप इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। अब तक की जितने लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं उसमें हमने लास्टली वन डायमेंशनल एरेज तक पढ़ा है कि एक आम नॉर्मल एरे हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं और इसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करेंगे विद 2D एरेज, फिर इसके बाद हम इसको डिक्लेरेशन और इसके सिंटैक्स समझेंगे, और फिर इसके बाद हम टू डायमेंशनल एरे को एक इसकी एक सिंगल वैल्यू हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, और एज ए होल एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये कि उसको एक्सेस करना, ये हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक टू डायमेंशनल एरे इसके अंदर इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उसको किस तरह हम अपडेट या चेंज कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इन एरेस के अंदर हम यूज़र से डेटा किस तरह लेंगे। तो चलें सबसे पहले ये जानते हैं कि टू डायमेंशनल एरेस होते क्या है। एक्चुअल में अगर आपने 9th-10th के लेवल पे मैथमेटिक्स को पढ़ा है, एफईसी में भी आपने यहाँ पर ये चीज़ें देखी होगी कि एक कॉन्सेप्ट होता था, एक अलग चैप्टर होता था मैट्रिसेस का। और जिस टाइम आप मैट्रिसेस पढ़ते थे तो उसमें आपके पास आप इसके हवाले से डिफरेंट चीज़ें पढ़ते थे, जैसे कि मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, किसी मैट्रिक्स का आर्डर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में उन ही चीज़ों को अगर हम प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्ट में देखेंगे तो इसको हम टू डायमेंशनल एरे कहेंगे। एक्चुअल में एरेज ए मैट्रिसेस, लेकिन अब तक जो एरेज हम पढ़ रहे थे वो अगर आपने मैट्रिसेस का कंसेप्ट देखा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम पढ़ते थे कि रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स क्या होता था, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन रो होता था और कॉलम्स डिपेंड करते थे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4, ठीक है। तो अब तक जो एरेस हमने पढ़े हैं वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये हमने वन रो मैट्रिसेस पढ़े हैं, ठीक है। अब रो मैट्रिसेस के अलावा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी होते थे जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो मोर देन वन होती थी, ठीक है। तो उन चीज़ों को प्रोग्रामिंग की पर्सपेक्टिव में हम टू डायमेंशनल एरेज कहेंगे। अल्फाज दीगर अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें तो टू डायमेंशनल एक्चुअल में कलेक्शन होता है इस चीज़ का, वन डायमेंशनल एरेज का, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल रोज होते हैं और हर एक रो एक एरे कहलाता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरेज आर द कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज इन विच द नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब जितने भी रोज होंगे, जितने भी वन डायमेंशनल एरेज होंगे, सब में क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक टू डायमेंशनल एरे के लिए। तो ये तो एक टू डायमेंशनल एरे है की इंट्रोडक्शन थी। और ये क्या होता है एक्चुअल में, इसमें हम टेबुलर डेटा को स्टोर करते हैं। और अब हम प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को किस तरह लेंगे, देखिए इसकी डिक्लेरेशन आती है सबसे पहले कि आपने लिखना कैसे है एक टू डायमेंशनल एरे इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वैसे ही सिंटैक्स है इसका जिस तरह हम वन डायमेंशनल एरे करते थे। सबसे पहले आपने उसका टाइप डिक्लेयर करना है, तो टाइप के बाद आपने उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ ARR। और टू डायमेंशनल एरे की बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने पड़ते हैं, जबकि वन डायमेंशनल में यहाँ पर आपको एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू करके एक कर्ली ब्रैकेट इसके सामने आपने लगाना है। अब यह तक आपने एक टू डायमेंशनल एरे का ढांचा जो है ना, स्केच, वो आपने बना लिया। अब इसके अंदर कितने रोज़ आप रखेंगे और कितने कॉलम्स आपके आएंगे वो आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करने हैं। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आपने मेंशन करना है कि मेरे इस मैट्रिक्स के अंदर अल्फाज दीकर इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर कितने रोज़ होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 रोज़ हों, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि हर रो के अंदर 3 वैल्यूज़ होंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स या इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा। अब ये आपने उसका आर्डर मेंशन किया और एक प्रॉपर आपने बताया कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और ये आपने कंप्यूटर को बताया, आपको तो पता है। अब यहाँ से आगे इन रोज़ को
एक्चुअली या फिजिकली लिखना है आपने यहाँ, तो आपने सिर्फ बताया कि इतने होंगे और इतने कॉलम्स होंगे। अब इन रोज़ को किस तरह लिखना है, हर रो के लिए आपने क्या करना है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एक अलग सा कर्ली ब्रैकेट लिखना है। यानी इस तरह मैंने एक कर्ली लगाया, ठीक है, तो ये वन रो हमने इसकी बुनियाद डाल दी। अब इस रो के अंदर मैंने कितने वैल्यूज़ रखने हैं, इट इज़ डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स होने चाहिए इस 2D एरे के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हर रो में 3 वैल्यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, 3 एंड 5। ये आप याद रखें हमेशा कि जो भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे किसी भी एरे के अंदर वो हमेशा कॉमा सेपरेटेड होंगे। अब आपने 1 3 5 लिख के फर्स्ट रो कंप्लीट किया। अब सेकंड रो लिखने के लिए आपने इसी कर्ली से बाहर आना है, कॉमा लिखना है और एक अलग कर्ली आपने लगानी है, और इसके अंदर भी इसी किस्म का कोई डेटा आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रेंज 6। तो ये हमारी एक 2 डायमेंशनल एरे कंप्लीट होती है इसी तरह। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके कितने रोज़ और कलम होंगे, लेकिन आपको ये सेंटेक्स याद रखना है कि हर रो के लिए आपने एक अलग कर्ली लिखना है, और ये तमाम कर्ली कॉमा सेपरेटेड भी होंगी, यानी इसके बीच में भी आपने एक कॉमा लिखना है। अगर मैं आप तीसरा रो ऐड करता तो मैं यहाँ कॉमा लगा के न्यू कर्ली के साथ उसको इनिशिएट कर सकता, बट अभी हमने स्पेसिफाई किया है कि बस ये 2 रोज़ काफ़ी हैं। तो अब ये एक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कि हमने एक 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अब ये तो थी एक डिक्लेरेशन। इसके बाद आते हैं कि एक ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसके वैल्यूज़, इसके अंदर जो डेटा है इसको प्रिंट मैंने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने एक कोई भी लूप लिखें और इसी के अंदर आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशिएट करना है। इसका नाम कोई भी हो सकता है, मैंने आई लिख दिया। और ये हमेशा आप याद रखें कि ये आपने इसको इनिशिएट करना है फ्रॉम ज़ीरो। और ज़ीरो से हम क्यों इनिशिएट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये इंडेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये इंडेक्स नंबर्स किसी भी एरे के लिए सी प्रोग्रामिंग में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हम ये भी ज़ीरो से इनिशिएट करते हैं। अब ये लूप ज़ीरो से काउंट होगी और कब तक चलनी है, और आई लेस देन कब तक चलेगी, लेस देन विल बी डिसाइड बाय द नंबर ऑफ रोज़। यानी इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई लेस देन 2 और इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी इसका मतलब ये कि ये लूप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स चलना है, 1 टाइम फॉर द फर्स्ट रो एंड सेकेंड टाइम टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। अब ये करने के बाद आपने इस लूप की बॉडी करली से स्टार्ट की, और इस बॉडी के अंदर आपने एक नेस्टेड लूप लिखनी है। और नेस्टेड लूप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, और ये आई सिर्फ 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसी के अंदर एक नेस्टेड लूप लगाएंगे। तो इसी तरह मैं फॉर लूप लिखूँगा, और इसके अंदर भी कोई वेरिएबल आप इनिशिएट कर सकते हैं। मैं इंट आई के बाद आप लिखता हूँ जे, और ये भी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पे रुकना है, कितनी टाइम्स चलनी है इस लूप में, और जे इज़ लेस देन इट विल बी आल्सो डिसाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स नाउ, ठीक है। अब ये की लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ये जे लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं 3। ये करने के बाद आपने इसी लूप का बॉडी लिखना है, और इसी बॉडी के अंदर आप अपने इन 2 इंडेक्सेस को यूज़ करके एक्चुअल लोकेशंस यानी एक्चुअल वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, इसी नेस्टेड लूप के अंदर आप एक प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। और इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आपने लिखना क्या है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर को बताएंगे कि आप यूज़र के सामने क्या प्रिंट करो, %d, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट करो। लेकिन कौन सी इंटीजर वैल्यू को प्रेजेंट करेगा ये अभी डिसाइड होना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे, यानी उसकी एक्चुअल एड्रेस बताएंगे कि आपने वो वाली इंटीजर प्रिंट करनी है। अब ये कैसे करना है, डबल कोट से बाहर आके कॉमा लगा के आपने सबसे पहले एरे का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं। 1 डायमेंशनल एरे में आप यहाँ पर एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे, यहाँ पर आपको डबल लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। अब इसमें फर्स्ट में आपने बताना है कि कौन सी रो की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं। तो हम तो सारे कर रहे हैं, तो इसके लिए जनरल वैल्यू हम आई लेंगे, आई 0 होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट रो की, और अगर आई सेकेंड आइटरेशन है तो फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब ये है कि सेकेंड रो की वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है। इसी तरह इसी रो के अंदर कौन से कलम में तो वो भी हम सारे के सारे प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम जे को भी जनरल लेंगे। अब ये करता क्या है कि ये स्टेटमेंट जो आपको नज़र आ रही है, ये लाइन आपकी कंप्लीट
वैल्यूज़ ऑफ दिस एरे प्रिंट करेगा। देखते हैं कि ये किस तरह करता है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है 1, 3 एंड 5 जो कि हमने रखे थे फर्स्ट रो में, और 2, 4, 6 भी प्रिंट हो रहे हैं जो कि हमने लिखे थे सेकेंड रो में। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अगर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सारे वैल्यूज़ एक सिंगल लाइन में हमें नज़र आते हैं। तो देखने वाले को ये कन्फ्यूजन होगी कि शायद ये एक ही रो के एलिमेंट्स है। तो हम अगर चाहें कि फर्स्ट रो के एलिमेंट ऊपर हो, सेकेंड रो के एलिमेंट उसके नीचे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे इधर, ये जो नेस्टेड लूप है इसके बाहर हम लिखेंगे एक प्रिंटफ का फंक्शन, और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना है, एक न्यू लाइन का ऑपरेटर लगाना है यानी बैकस्लैश n का। और इसके बाद अब आप देख सकेंगे कि फर्स्ट रो विल बी प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड रो विल बी प्रिंटेड ऑन द सेकेंड लाइन। तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि हमारी 1, 3 एंड 5, 2, 4, 6 एक अलग रो के ऊपर आ चुका है। तो ये मैकेनिज़्म था किसी भी 2 डायमेंशनल एरे की तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करने का। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है एज कम्पेयर टू दी होल एरे, तो वो भी बहुत सिंपल है, और वो इस तरह है कि आपने फॉर एग्जांपल मैं इन 2 लूप से बाहर आके आपको ये चीज़ प्रिंट करना ही देता हूँ। प्रिंट एफ हम लिखेंगे और इसके लिए हम लिखेंगे %d, ठीक है। ये हो गया हमारा %d, और इधर बाहर आके हमने एरे का नाम लिखना है। और फॉर एग्जांपल मैं कौन सी वैल्यू प्रिंट करता हूँ, इस 2 डायमेंशनल एरे की मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ लास्ट वैल्यू यानी 6, सेकेंड रो की लास्ट वैल्यू। तो ये प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर एरे के साथ जो हमने पहले 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखे थे उसके अंदर हमने जनरल वेरिएबल्स लगाए थे, लेकिन अब चूँकि मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे ये जनरल की बजाय यहाँ स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर्स देने हैं। अब ये स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स किस तरह मैंने देने हैं, देखें जो वैल्यू आप प्रिंट करते हैं 6 को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो कौन सी रो में है। तो बज़ाहिर ये सेकेंड रो में, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप इंडेक्स नंबर्स काउंट करेंगे आप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 इसका इंडेक्स नंबर बनता है फर्स्ट रो का, और सेकेंड रो का 0, 0 के बाद 1, तो इसका इंडेक्स नंबर बनता है 1। और इसी रो के अंदर ये वैल्यू कौन से कलम के अंदर है, तो बज़ाहिर तो ये थर्ड कलम के अंदर है, लेकिन अगर आप इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0, 1, 2, ठीक है, इस तरह 0, 1, 2 आपने काउंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि 6 जो कि थर्ड कलम में है उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 आता है, ठीक है। और अब आप देख सकेंगे कि आपको ये स्टेटमेंट 6 प्रिंट करके देगा। तो यू कैन सी नाउ जहाँ हमने कंप्लीट एरे प्रिंट किया है यहाँ तक, वहीं उसके नीचे आपको ये स्पेसिफिक एलिमेंट जो मैंने आपको बताया कि मैं 6 को प्रिंट करना चाहता हूँ वो भी प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि एरेस के अंदर अगर वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं। अब चेंज करने हैं तो इसके आपके पास 2 सोल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 6 की जगह 8 प्रिंट होगा, यानी ये 6 की जगह मैं 8 को रखना चाहता हूँ, या आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अब ये करने की मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ 6 को हटा दूँ और इसकी जगह 8 या कोई भी डिजिट लिख दूँ। ये तो एक ट्रेडिशनल वे है, लेकिन अब थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ 6 हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसकी जगह एक नई वैल्यू कैसे प्लेस कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने सिर्फ असाइनमेंट करनी है, एरे का नाम आपने लिखना है, उसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं, और उसके अंदर आपने मेंशन करना है कि कहाँ पे मेरी ये नई वैल्यू होनी चाहिए। यानी मैं 8 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं 8 असाइन कर रहा हूँ एरे नाम की ARR नाम की एरे में, और ये ARR नाम की एरे में 8 कहाँ पे स्टोर होना चाहिए उसके लिए मुझे ये इसके उसी लोकेशन के इंडेक्स नंबर्स देने होंगे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि 6 की जो लोकेशन है वो अगर रोल नंबर के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 1 आता है, और कलम नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। तो हाँ, अब आप देखेंगे कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 6 की बजाय आपको 8 प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये हमने कंपाइल किया और रन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 था जो कि अब 8 आपको प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी एरे के अंदर वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना है, यानी इसको अपडेट कैसे करना है, ये भी आपने देखा। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है एरे 1, 3, 5, 2, 4, 6, ये तो मैनुअली हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहें कि ये वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट करवाएं, ठीक है,
तो ये कैसे हम करेंगे? तो इसका सलूशन ये है कि सबसे पहले आप यहाँ से जो भी आपने लिखा है वो हटा दो, इसको एम्प्टी छोड़ो, ठीक है। डायमेंशंस आपने मेंशन किए हैं, ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे हमने स्टोर करवाने हैं, इसके लिए मैंने इसका खाली किया। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल वैल्यू कैसे प्रिंट करना है, तो वो तो आपने सीखा। अब उसका कोड मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन था और नीचे प्रिंट एफ का, तो वो भी मैंने अभी हटा दिया। अब वो जो है ना, हम देखेंगे कि इन फ्री वैल्यूज़ को दोबारा यूज़र से हमने कैसे इंटर करवाना है। तो सबसे पहले आप एक लिखेंगे मैसेज प्रिंट एफ का, क्योंकि यूज़र को आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है कि आप क्या इंटर करें, ठीक है। तो आप प्रिंट एफ के थ्रू यूज़र को बताएंगे कि क्या आप इंटर करो। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो डेटा इंटर करे वो किसी स्टूडेंट के रिलेटेड हो, जिसमें उसका फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करे सीरियल नंबर को, सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करे उसकी एज को, और थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करे तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स को, क्योंकि उस स्टूडेंट के साथ रिलेटेड हो। तो ये कैसे होगा देखें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर एस डॉट नो, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सीरियल नंबर, फिर इसके बाद कॉलन, इसके बाद मैं लिखूँगा एज, और इसके बाद कॉलन, और एज के बाद हम लिखेंगे मार्क्स, MARKS, ठीक है। और ये मैसेज जैसे ही प्रिंट होगा तो यूज़र को समझ आएगा कि मैंने क्या इंटर करना है। उसको समझ आएगा कि पहली वैल्यू मैंने सीरियल नंबर के लिए देनी है, सेकंड वैल्यू एज के लिए देनी है, और थर्ड वैल्यू उसी स्टूडेंट या जो भी बंदा है उसी के मार्क्स के हवाले से मैंने देनी है। अब ये तो एक था मैसेज। अब अगर वो ये वैल्यूज़ इंटर करना चाहे तो इसके लिए एक्चुअल में हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। तो स्कैनएफ लिखेंगे, इसके बाद स्कैनएफ, और इसके साथ ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी टाइप की वैल्यू लेनी है। तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं तो हम लिखेंगे %d, ठीक है। और एक वैल्यू लेनी है या मोर देन वन वैल्यूज़ लेने हैं, हमने 3 वैल्यूज़ लेने हैं तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे %d और %d, ओके। अब ये जो वैल्यूज़ इंटर करेगा उसको कहाँ पे स्टोर करना है, इसकी बात तरफ आते हैं। यहाँ डबल कोट से बाहर आके आपने कामा लगाया। अब जो 3 वैल्यूज़ आपने इंटर करवाई यूज़र से उसको कहाँ स्टोर करना है, यू विल डिसाइड नाउ बाय यूजिंग दिस सेटेक्स। सबसे पहले आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे और इसी के साथ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, जिसमें आप कंप्यूटर को ये बताएंगे कि हमने ये वैल्यूज़ एरे में स्टोर करने हैं, जिसका नाम है ARR नाम का एरे है, और उस एरे के अंदर हमने कौन सी रो और कौन से कॉलम में ये वैल्यू स्टोर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जाए, तो दोनों के अंदर हम लिखेंगे 0 0। फिर इसके बाद हम कॉमा लिखेंगे और सेकंड वैल्यू का इसी तरीके से बताएंगे कि वो कहाँ पे जाएगा। तो फिर अगेन हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, नेम ऑफ द एरे एंड 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आपने देखा था पहले भी कि फर्स्ट रो में 3 वैल्यूज़ थे, तो सेकंड वैल्यू भी मैं फर्स्ट रो में भेजना चाहता हूँ। तो फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0 है, लेकिन अब ये फर्स्ट रो के अंदर जाएगी कहाँ पे, फर्स्ट कलम में। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू लगा, तो फर्स्ट रो के सेकंड कलम में ये जाना चाहिए, तो उसका इंडेक्स नंबर बनता है 1, क्योंकि हम 0 से काउंट करते हैं, आप ये याद रखें। और थर्ड वैल्यू भी इसी तरह आप स्पेसिफाई करें, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ आप एरे का नाम लिखें, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखें, और ये थर्ड वैल्यू जो होगी ये भी चलेगी कहाँ पर, फर्स्ट रो में। और फर्स्ट रो में आप थर्ड कलम के ऊपर पहुँचनी चाहिए। फर्स्ट रो के थर्ड कलम में जब ये जाएगी तो इसके लिए हम इस इंडेक्स नंबर 2 यूज़ करते हैं। तो ये लाइन यहाँ तक जो है कंप्लीट करता है आपकी फर्स्ट रो। लेकिन हमारे पास अब 2 रोज़ हैं। कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं हमारे। तो सेकंड रो के अंदर हम अगर इन वैल्यूज़ को भी इंटर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमें दोबारा रन करवाना पड़ेगा। ये दोबारा रन करना पड़ेगा या 3 बार रन करना पड़ेगा। फॉर थर्ड रो, फोर्थ रो के लिए ये लाइन हमें 4 टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम इस लाइन को मल्टीपल टाइम्स लिखें, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसको लूप के अंदर चलाएं। तो लूप के अंदर हम इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, एक न्यू लूप हम डिफाइन करते हैं, और ये भी हम फॉर लूप के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर, ये इस तरह, और अब पहले की तरह आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल स्टार्ट करें। हमने लिया है यहाँ पर, पहले पहले हमने फर्स्ट लूप में आई लिया था, सेकंड में जे लिया है, अब ये थर्ड लूप हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर मुझे के लिखना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमेशा आपने इनिशिएट करना है फ्रॉम 0, ठीक है। और इंड कर कहाँ पे करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये लाइन सिर्फ फर्स्ट रो के लिए आपसे वैल्यूज़ लेगा, सेकंड रो के लिए आपको ये लाइन दोबारा चलाना पड़ेगा। तो कितने रोज़ हैं यहाँ पर, 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे फॉर के लेस देन 2, ठीक है।
अगर 3 रोज़ होते तो ये हमें 3 टाइम्स चलाना पड़ता, तो यहाँ पर हम लिखते के लेस देन 3। 4 रोज़ होते तो ये हमें 4 टाइम्स चलाना पड़ता, तो हम लिखते के लेस देन 4। ठीक है। और इसी के बाद हम के प्लस प्लस, और इसी बॉडी के अंदर हम अब इसी कोड को मूव करेंगे, और ये हम इसको मूव करते हैं इसी लूप के अंदर हम डालते हैं, क्योंकि अब ये मल्टीपल टाइम्स रन होगी। तो आप अब सोचिए कि ये जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो यहाँ पर के की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर के की लोकेशन ये है, फर्स्ट रो है, तो रो की कॉलम में ऑलरेडी 0 है, ये तो ठीक है। लेकिन जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो के की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर भी वही 0 होगा, तो ये अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फर्स्ट 0 जो है इसको कट करके इसकी जगह के लिखता हूँ, क्योंकि के अपडेट हो रहा है, और 0 तो एक स्पेसिफिक रो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि के हर आइटरेशन के साथ एक न्यू रो को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये करेगा क्या कि सेकेंड टाइम जब ये चलेगा तो के की वैल्यू होगी 1 और रो 0, यानी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, और सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, इस तरह ये वैल्यूज़ को लेगा। और अब आप देखेंगे कि हमारा कोड सही तरह से काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू मैं इंटर करूँगा सीरियल नंबर 1, जिसकी एज होगी 23 और इसके मार्क्स होने चाहिए 67। अब ये 3 वैल्यूज़ हमने इंटर किए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब जैसे भी मैं इंटर मारूंगा तो मुझे सेकंड रो के लिए वैल्यूज़ इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इंटर के बाद यही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रही है कि आप दोबारा अब एक नेक्स्ट सीरियल नंबर दें, तो मैं वो रखूँगा 2। वो इसका एज कितना होना चाहिए वो मैं रखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 24, और इसी की सीरियल नंबर की जो पर्सन है उसके मार्क्स मैं रखूँगा 90। अब ये हमने अगेन 3 वैल्यूज़ इंटर कर दिए, हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट होता है इसी तरह। अब जब मैं इंटर मारूंगा तो थर्ड रो तो है नहीं, तो मतलब ये है कि ये एरे कंप्लीट होती है इसी के साथ। और अब जो है हमारी ये सारी वैल्यूज़ एरे के अंदर हमने जो रखे हैं ये प्रिंट होंगी। इंटर मारते हैं और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ऊपर 123 एंड 64, और सेकेंड रो की जो वैल्यूज़ है वो आपको इसके नीचे नज़र आ रही है 224 एंड 90। तो इसी तरह आप यूज़र से 2 डायमेंशनल एरेज़ के अंदर डेटा इंटर करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपने सीखा होगा कि एक 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी वैल्यूज़ हम कैसे एक्सेस करते हैं, यानी प्रिंट कैसे करते हैं ए सिंगल भी और एज ए होल भी, और फिर इसके बाद हम अपडेट कैसे कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को, किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं। और आखिर में आपने ये भी सीखा कि एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर यूज़र से किस तरह डेटा इंटर करवाना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।